हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। हमारी चल रही थी उत्तराखंड जीके की सीरीज, जो कि राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक है, जो कि हिंदी में आती है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं कुछ पॉइंटर्स फॉर्मेट में, नोट्स के बेसिस में, पॉइंटर फॉर्मेट्स में मैं कुछ पॉइंट्स रख रही हूँ, जो कि राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के बाद उत्तराखंड जीके, जो कि स्टेटिक पार्ट है, बेसिकली ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और हाँ, इससे पहले 5 लेक्चर्स डल चुके हैं। अभी आज डे 6 का कर रहे हैं हम। 5 लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखा वो कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, टोन्स रिवर है, जो कि मिलके बनती है रुपीन और सुपीन से। ये दो नदी मिल करके टोन्स रिवर फॉर्म कर रही है, जो कि सोर्स है, सॉरी, तो रुपीन और सुपीन मिलकर के बना रही है टोन्स रिवर। ये दोनों रिवर रुपीन और सुपीन ये मीट कर रही है नेटवार, उत्तरकाशी में, और वहां पे ये टोन्स रिवर बन रही है। तो टोन्स रिवर कहाँ पे बन रही है? नेटवार, उत्तरकाशी में। रुपिन और सुपिन रिवर जब मिल रही है और वो तब वो टोन्स रिवर फॉर्म कर रही है। जो रुपिन रिवर है उसका सोर्स है दोदरा क्वार, हिमाचल में, जबकि सुपिन रिवर है उसका सोर्स है स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, टोन्स रिवर बाउंड्री क्रिएट करती है बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल। उत्तराखंड है यहाँ पे एंड हिमाचल, इधर पे कहीं पे टोन्स रिवर फ्लो कर रही है। टोन्स रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, एंड ये यमुना से मीट कर रही है एट कालसी। देहरादून का जो किस्सौ डैम है वो भी टोन्स रिवर पे है। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन हो गई कि टोन्स रिवर मीट करी यमुना से कालसी में। टोन्स रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, बाउंड्री क्रिएट कर रही है उत्तराखंड एंड हिमाचल में, और उस पे एक डैम बना हुआ है जो कि देहरादून में किस्सौ डैम है। टोन्स रिवर को तामसा रिवर भी बोलते हैं, और इसकी लेंथ 148 किलोमीटर है उत्तराखंड में। पीपल ऑफ टोन्स रिवर कंसिडर देमसेल्व्स एज एंसेस्टर ऑफ कौरव। सो कौरव, जो 100 कौरव थे, उनके एंसेस्टर मानते हैं टोन्स रिवर पे रहने वाले लोग अपने को। और टोन्स रिवर इज कंसिडर्ड नॉट पायस। तो टोन्स रिवर को कंसिडर करते हैं नॉट पायस। मतलब जैसे कि हमने देखा था कि श्यामा रिवर, जो कि काली रिवर है, और नंदाकिनी रिवर है, वो भी पायस नहीं कंसिडर की जाती थी, इसीलिए गॉड एंड गॉडेसेस को वहां का वाटर ऑफर नहीं करते थे। उसी तरह टॉन्स रिवर का भी वाटर को पायस नहीं माना जाता है, मतलब पवित्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जौनसारी ट्राइब, इसकी जो साइट है, हॉली साइट, जिसकी बहुत मान्यता है, वो है हनौल। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि जौनसारी ट्राइब की कौन सी हॉली साइट है, तो वो है हनौल। हनौल किसकी हॉली साइट है? तो वो है जौनसारी ट्राइब की। और जो हनौल है, इट इज सिचुएटेड एट बैंक ऑफ टोन्स रिवर। तो टोन्स रिवर के बैंक में कौन सी होली साइट है? तो वो है हनौल। किस ट्राइब की होली साइट सिचुएटेड है बैंक ऑफ टोन्स रिवर में? तो वो है जौनसारी ट्राइब। असान रिवर मीट कर रही है यमुना को एट रामपुर, मंडी, देहरादून में। ये भी क्वेश्चन में आता है कि असान रिवर किस रिवर को मीट कर रही है? तो वो है यमुना। और कहाँ मीट कर रही है? रामपुर। रामपुर कहाँ है? मंडी, देहरादून में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाखा मंडल। लाखा मंडल देहरादून में है। ये सिचुएटेड है एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड रिकवाड रिवर। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाखा मंडल इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी दो रिवर्स हैं, कहाँ पे सिचुएटेड है ये? तो ये सिचुएटेड है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड रिकवाड रिवर। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना इन उत्तराखंड, इट फ्लोज फ्रॉम यमुनोत्री टू धौलीपुर। ये पूरा रूट है उत्तराखंड में, यमुना के जो फ्लोइंग पाथ है उसका रूट है, यमुनोत्री से ये धौलीपुर तक जाती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, एंड इट एंड्स टिल धौलीपुर, उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में जो लेंथ है यमुना की वो है 136 किलोमीटर, जबकि इंडिया में लेंथ है इसकी 1384 मीटर। यमुना इंडिया की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और कोई भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसी भी नदी की, वो यमुना है और गंगा। यमुना एग्जिट्स उत्तराखंड आफ्टर धौलीपुर। यही हमने यहाँ पे देखा कि धौलीपुर इसका लार्जेस्ट प्लेस है जहाँ पे ये उत्तराखंड को एग्जिट करती है। एंड देहरादून, धौलीपुर देहरादून में है, और ये मीट करती है गंगा से एट प्रयागराज। तो धौलीपुर से एग्जिट करने के बाद यमुना धौलीपुर को से एग्जिट करने के बाद, यानी कि उत्तराखंड एग्जिट करने के बाद, जो कि धौलीपुर में कर रही है, ये गंगा से मीट कर रही है प्रयागराज इलाहाबाद में, जिस प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का नाम है, यूपी में। नेक्स्ट, यमुना ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? हनुमान गंगा, कृष्ण नगर, बानाद बनाडगढ़, कमलगाड़, कमलगाड़ और बनाडगढ़, कृष्ण नगर एंड हनुमान गंगा, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा गौरी गंगा। तो गौरी गंगा, इसका सोर्स है मिलम ग्लेशियर। गौरी गंगा का सोर्स है मिलम ग्लेशियर। इसकी लेंथ है 104 किलोमीटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेंथ की चीजें हैं वो है लेंथ, जैसे कि यमुना की लेंथ हमने देखी 136 किलोमीटर। ऊपर में हमने देखा टोन्स रिवर की लेंथ दैट इज 148 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये स्किप कर सकते हैं। गौरी गंगा का सोर्स है मिलम ग्लेशियर, लेंथ है 104 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी है गोंखागाड़, रमलगाड़ एंड मदकनी, मंदाकिनी नहीं, मदकनी। काली गंगा मीट कर रही है विद गौरी गंगा एट द रेट जौलजीबी, जो कि पिथौरागढ़ में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि काली गंगा गौरी गंगा से कहाँ मीट कर रही है। तो काली गंगा मीट्स विद गौरी गंगा एट जौलजीबी पिथौरागढ़ में, और यहीं पे जौलजीबी मेला भी लगता है। ऐसे पूछ सकता है कि जौलजीबी मेला किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड है? तो हम बोलते हैं कि काली गंगा, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली गंगा एंड गौरी गंगा, दिस जौलजीबी मेला इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन पिथौरागढ़। नेक्स्ट, काली रिवर, इट्स सोर्स इज मीलम ग्लेशियर, और काला पानी भी बोलते हैं इसे, जो कि व्यास आश्रम के पास पिथौरागढ़ से बहती है। इट क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो क्वेश्चन में आ सकता है, पहले तो सोर्स ऑफ काली रिवर, इट इज मिलम ग्लेशियर और काला पानी नियर व्यास आश्रम एंड पिथौरागढ़। अब विच रिवर क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इट इज काली रिवर, एंड इट फ्लोज पैरेलल टू काकागड़ी माउंटेन। किस माउंटेन के पैरेलल इट फ्लोज पैरेलल टू काकागिरी माउंटेन। एंड काली रिवर का दूसरा नाम भी है शारदा रिवर, नोन एज काली गंगा, काला पानी गाड़। तो इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे काली गंगा भी बोलते हैं काली रिवर को, काला पानी गाड़ भी बोलते हैं। इट्स रिवर, इट्स वाटर नॉट पायस। ओके, काली रिवर के भी वाटर को पायस नहीं कंसिडर किया जाता। टोन्स रिवर के, नंदाकिनी रिवर के और काली रिवर, ये तीन रिवर याद रख लेनी है कि इनके वाटर को पायस नहीं कंसिडर करते हैं, यानी कि पवित्र नहीं कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, इन मानस खंड काली रिवर इज रेफर्ड एज श्यामा रिवर। ये पूछ सकता है कि ये अगर हमें याद है, जैसे कि काली रिवर को रेफर करते हैं श्यामा रिवर में, तो इट कुड बी आस्क्ड दैट इन विच ancient scripture it is being mentioned। तो इट इज इन मानस खंड, काली रिवर इज being mentioned as श्यामा रिवर। और काली रिवर की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज कुंती यांगती। कुंती यांगती इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द काली रिवर। काली रिवर गेट्स द मोस्ट वाटर फ्रॉम सरयू रिवर। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि काली रिवर को सबसे ज्यादा पानी किस रिवर से मिलता है? तो इट गेट्स द मोस्ट ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम
मोस्ट वाटर होगा, वाटर फ्रॉम सरयू रिवर। इट एंटर्स नेपाल आफ्टर पूर्णागिरी तीर्थ एज शारदा रिवर। तो काली रिवर नेपाल में एंटर करती है आफ्टर पूर्णागिरी तीर्थ के बाद एज शारदा रिवर के नाम से ये एंटर करती है नेपाल में। बट इन इंडिया इट इज नोन बाय नेम ऑफ काली रिवर। और मोस्ट वाटर इसको मिलता है फ्रॉम सरयू रिवर। अब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड कौन सी है? काली रिवर ही है, जो कि 252 किलोमीटर की लेंथ के साथ है। तो काली रिवर, टोन्स रिवर, इन सबकी लेंथ इंपॉर्टेंट है। वेस्ट रामगंगा की लेंथ है 155 किलोमीटर और ईस्ट रामगंगा की लेंथ है 108 किलोमीटर। तो वेस्ट रामगंगा 155 किलोमीटर, ईस्ट रामगंगा लेंथ 108 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट रामगंगा इज लॉन्गेस्ट देन ईस्ट वन। नेक्स्ट, ईस्ट धौली गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। ईस्ट धौली गंगा जो है वो काली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म होता है। फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ ईस्ट धौली गंगा पूछ रहा है, तो वो है दारमा, लसर, सेलायांगटी, कंचुटिच। तो ये ईस्ट धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये दो इंपॉर्टेंट है, दारमा और लसार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं रिवर कंसिडर्ड मोस्ट पायस। सरयू रिवर। तो सरयू रिवर जो अयोध्या जिसमें बेस्ड है, सरयू रिवर में ही अयोध्या बेस्ड है, जो कि यूपी में है, वो कुमाऊं में फ्लो करती है सरयू रिवर। उस कुमाऊं एरिया में जो रिवर कंसिडर्ड पाई जाती है मोस्ट पायस, उसका ही नाम सरयू रिवर है। तो कुमाऊं एरिया की सबसे पायस रिवर है सरयू रिवर, जो कि 146 किलोमीटर की लेंथ के साथ। सरयू रिवर का सोर्स है सरमुल माउंटेन रेंज, जो कि बागेश्वर में है। तो सरयू रिवर का सोर्स क्या है? सरमुल माउंटेन रेंज, जो कि बागेश्वर में है। यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है काली रिवर गेट्स द मोस्ट वाटर फ्रॉम सरयू रिवर। तो यहाँ से हमको ये चीज देखना है कि एक तो कुमाऊं एरिया की मोस्ट पायस रिवर है, और दूसरा इसका सोर्स है सरमुल माउंटेन रेंज बागेश्वर में। दो सरयू इज मोस्ट पायस वाइल काली वाटर इज नॉट पायस। जबकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि काली रिवर सबसे ज्यादा वाटर मिलता है इसको सरयू रिवर से, फिर भी सरयू पायस होने के बावजूद भी काली रिवर को नॉट पायस माना गया, जबकि द मोस्ट वाटर इट गेट्स फ्रॉम सरयू रिवर ओनली। तो ये वाला थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्वेश्चन है कि बागेश्वर किसके कॉन्फ्लुएंस में? बागेश्वर इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरयू एंड गोमती रिवर। ये दो दो रिवर हैं, इस पे ही बागेश्वर बेस्ड है। तो बागेश्वर सरयू एंड गोमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। मानस खंड में सरयू रिवर को गंगा कहा गया है, वाइल गोमती इज रेफर्ड एज यमुना। सो इसमें 3 पॉइंट हमको मिल रहे हैं कि बागेश्वर किन दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में है, तो वो है सरयू एंड गोमती रिवर। सरयू एंड गोमती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में कौन सी सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है? दैट इज बागेश्वर। मानस खंड में सरयू रिवर इज रेफर्ड एज गंगा वाइल गोमती इज रेफर्ड एज यमुना। अब बैजनाथ धाम जो कि बागेश्वर में है, ये सिचुएटेड है गोमती रिवर में, ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। हियर गोमती एंड गरुड़ गंगा मीट। बैजनाथ धाम के पास अगर क्वेश्चन में दो ऑप्शन हो, गंगा, गोमती एंड गरुड़ गंगा, तो वी विल गो विद द गोमती रिवर, कि बैजनाथ धाम इन बागेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द गोमती रिवर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हो तो गोमती एंड गरुड़ गंगा दोनों को लेंगे। हियर गोमती एंड गरुड़ गंगा मीट नियर बैजनाथ इन एट बैजनाथ धाम इन बागेश्वर। तो बैजनाथ धाम इन बागेश्वर गोमती रिवर, और यहाँ पे गोमती एंड गरुड़ गंगा मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट रामगंगा रिवर, इसका जो सोर्स है वो दूधाटोली रेंज है। दूधाटोली को उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं। इसका सोर्स जो वेस्ट गंगा रिवर है, इसका सोर्स है नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़। दूधाटोली रेंज तो एक माउंटेन रेंज है, उसमें नामिक ग्लेशियर स्पेसिफिक होने के लिए, और पिथौरागढ़। नेक्स्ट हम आते ईस्ट रामगंगा रिवर, जो कि 108 किलोमीटर की है और सरयू की ट्रिब्यूटरी भी है।
और ये सरयू को मीट करती है एट रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ईस्ट रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो है ट्रिब्यूटरी हमारी सरयू रिवर की। सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरी ईस्ट रामगंगा है। ये सरयू रिवर से मीट कहाँ पे कर रही है? रामेश्वर तीर्थ में। ईस्ट रामगंगा और सरयू रिवर मीट कर रही है रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में। और एक और क्वेश्चन बनता है कि रामेश्वर तीर्थ कहाँ पे है? तो वो है पिथौरागढ़ में। और रामेश्वर तीर्थ किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है? तो ईस्ट, जहाँ पे ईस्ट रामगंगा रिवर सरयू रिवर से मीट कर रही है वहां पे है। अब इस ईस्ट रामगंगा रिवर का जो सोर्स है वो नामिक ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर दोनों है, जबकि वेस्ट रामगंगा का सिर्फ नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ था। इसका नामिक ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर दोनों से पानी आ रहा है पिथौरागढ़ में। ईस्ट रामगंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो है भुजपत्री घाट, गरगटिया एंड बीरल घाट। नेक्स्ट आते हैं पनार रिवर। पनार रिवर मीट कर रही है सरयू रिवर को एट कंकड़ी घाट, अल्मोड़ा में। तो कहाँ पे मीट कर रही है पनार रिवर सरयू रिवर से? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहाँ पे? कनकड़ी घाट। स्वामी विवेकानंद, ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जा रही है क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेट किया था यहाँ पे इन कंकड़ी घाट। स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड हेयर इन कंकड़ी घाट, जो कि अल्मोड़ा में एक प्लेस है जहाँ पे पनार रिवर और सरयू रिवर साथ में मिल रही है। एंड गेट्स एनलाइटेंड अंडर अ पीपल ट्री नोन एज ज्ञान वृक्ष इन 1890। तो स्वामी विवेकानंद ने कब मेडिटेट किया? 1890 में। कहाँ किया? कंकड़ी घाट, अल्मोड़ा में, अंडर अ पीपल ट्री विच इज नोन एज ज्ञान वृक्ष। देन हमारा आएगा नेक्स्ट पॉइंट, लदिया रिवर ट्रिब्यूटरी है काली रिवर की, जो कि मीट कर रही है नियर चूका, चूका चंपावत। तो लदिया रिवर है ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर, जो कि मीट कर रही है चूका चंपावत। और लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि काली रिवर से मिलती है, जबकि फर्स्ट ट्रिब्यूटरी क्या है काली रिवर की? कुठी आंगटी। और लदिया रिवर है लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। लास्ट पॉइंट आज का बकरा रिवर, जो कि जिसपे हरिपुरा रिजर्वायर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बकरा रिवर किस रिवर पे हरिपुरा रिजर्वायर बना है? तो वो है बकरा रिवर विच इज मेड इन 19, हरिपुरा रिजर्वायर मेड इन 1975। और बकरा रिवर इस कोसी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, फिर ये आज का हो गया D6 का, हमारे सारे पॉइंटर खत्म हो गए आज के लिए, यहीं तक। ओके देन।